हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। और इस लेसन में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट का क्या महत्व है। चाहबार पोर्ट के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये कहाँ है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ है। ये आपको जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है यानी करंट अफेयर सेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ज्योग्राफी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो। इंटरनेशनल रिलेशंस में चाहबार पोर्ट का आप महत्व को आप इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर जो हमारा बॉर्डर नेशंस की बात होता है, जो हमारे आसपास के देशों नेबरिंग कंट्रीज के बीच होती है जो रिलेशंस, तो इन सारी चीज़ों में चाबहार पोर्ट का किस प्रकार का इम्पोर्टेंस है, उन सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस लेसन में इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे चाबहार पोर्ट है क्या, यानी उसको हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे, ये कहाँ पे है, यानी चाबहार पोर्ट किस एरिया में स्थित है। उसको अगर हम लोग मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। मैप के थ्रू देखेंगे तो चाबहार पोर्ट आप देख रहे हैं कि जो ईरान है, ईरान का साउथ ईस्ट पोर्शन है, ईरान का दक्षिण पूर्वी एरिया है। और ये जो एरिया है गल्फ ऑफ ओमान में पड़ता है, ओमान की खाड़ी में पड़ता है। देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत ही नज़दीकी है, पाकिस्तान से काफ़ी क्लोज है, लगभग 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद में अगर आप रास्ता को देखेंगे तो चाबहार पोर्ट होते हुए हम लोग जरंज, जरंज जो है वो अफगानिस्तान का बाउंड्री है, अफगानिस्तान ईरान का बाउंड्री। तो जरंज और देलाराम के बीच में भी जो है हाईवे डेवलप किया गया इंडिया का हेल्प से। और ये हाईवे जो है वो अफगानिस्तान के कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, जैसे कि हेरात से आप देख रहे हैं, हेरात से मजार शरीफ तक का जो लिंक है, इसको आउटर रिंग कर सकते हैं अफगानिस्तान का, उसको जरांज यानी जो बॉर्डर लाइन से जो कनेक्टिविटी का भी जो जिम्मा है वो इंडिया ही उठाया है, जरांज देलाराम का जो प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से इंडिया का जो एक प्रोजेक्ट है जो कि अफगानिस्तान का पहुंच यानी अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम के रूप में है। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं, चाबहार पोर्ट जो है वो इट इज ओनली ईरानियन पोर्ट, मतलब ईरान का इकलौता पोर्ट के रूप में है ये चाबहार पोर्ट। इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया ईरान अफगानिस्तान का जॉइंटली डेवलप किया हुआ है। जैसे कि हम लोग अभी के हम लोग देखें उस हम लोग मैप में कि कैसे अफगानिस्तान तक इंडिया पहुंचने के लिए एक तरीका अपना रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है कनेक्टेड है, अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर इंडिया का हिस्सा है तो। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू इंडिया जो है अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच सकता है। तो वो एक अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में ये जो ईरान है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और अफगानिस्तान में जिस प्रकार की वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और पाकिस्तान जो है उसको प्रेशराइज करता है, पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे इंडिया जो है अपना जो है एक अच्छा अफगानिस्तान डेवलप करने में मदद कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, और इससे जो है आतंकवाद जो है बहुत हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान तीनों के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है, और इसमें इंडिया को भी फ़ायदा है, ईरान को भी फ़ायदा है, और अफगानिस्तान को भी फ़ायदा है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखें, जैसे हम लोग जानते हैं कि चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट जो है दो सेपरेट पोर्ट है। चाबहार पोर्ट में, चाबहार में दो सेपरेट पोर्ट है, एक है शहीद कलंतरी और दूसरा है शहीद बेहस्ती। शहीद बेहस्ती जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसको इंडिया डेवलप कर रहा है, उसमें पूरी तरह से इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, और ये 2007 से स्टार्ट कर दिया गया, अभी ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो ग्वाडर पोर्ट है, जो कि पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि बलूचिस्तान एरिया में घुसा है। और बलूचिस्तान एरिया में जो पोर्ट है ग्वाडर, और जिनजियांग से जो बलूचिस्तान का ग्वाडर वहाँ तक कनेक्टिविटी है, इससे मात्र 72 किलोमीटर दूर है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों बहुत नज़दीक है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि चाबहार पोर्ट और उसके बगल में जस्ट ग्वाडर पोर्ट है। उसका अगला मैप में हम लोग देख लें तो ग्वाडर पोर्ट और चाबहार पोर्ट का बहुत आराम से आप इसको इसमें पहचान सकते हैं, और इंडिया की जो कनेक्टिविटी है कैसे कांडला वगैरह से जुड़ सकता है। तो हम लोग जैसा कि देख लें कि ग्वाडर पोर्ट और जो चाबहार पोर्ट है काफ़ी नज़दीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो आईपीजीएल, आईपीजीएल क्या है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है ये स्टेट ओन्ड कंपनी है, और इंडिया का कोई पहला स्टेट ओन्ड कंपनी है जो कि बाहर में ये काम कर रही है। तो आईपीजीएल है जो कि इसका देख रेख कर रही है इस पोर्ट का, आईपीजीएल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और ये स्टेट ओन्ड कंपनी है। अगला पॉइंट में देखें तो दूसरा पोर्ट है, जैसा कि हम लोग दो सेपरेट पोर्ट की बात की चाबहार में, एक है शहीद कलंतरी और दूसरा है शहीद बेहस्ती। शहीद बेहस्ती इंडिया डेवलप कर, शहीद कलंतरी जो है ये उसी का दूसरा पोर्ट है। अब हम लोग इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, हम लोग इसका मैप को हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे इंडिया जो है अफगानिस्तान तक अपना पहुंच बढ़ा रहा है, उसको गुजरात कांडला और मुंबई पोर्ट से दोनों से कनेक्टिविटी जोड़ा जा रहा है चाबहार पोर्ट को। ये सारा चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं।
बंदर आबाद उधर देख लीजिए, चाहबार, ग्वादर, कांडला, आप ये सबको बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं मैप के थ्रू एग्जैक्ट लोकेशन को। इधर पूरा गल्फ ऑफ ओमान हो गया। इसका महत्व का अपन लोग देखते हैं, महत्व है क्या? इसका महत्व में अगर देखें तो सबसे पहला चीज़ है वो है कि स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया का जो ये पोर्ट डेवलप किया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत जो कॉरिडोर है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसका जो ग्वाडर है, ग्वाडर में चाइना जिस तरह से अपना पैठ बना रहा है, अपना पहुंच बना रहा है, तो चाइना वहाँ पे अपना आर्मी कैंप भी बना सकता है, बेस भी बना सकता है इन फ्यूचर। हालांकि वो ट्रेड के नाम पे वहाँ पे अपना पोर्ट बनाया है, लेकिन कुछ कहा नहीं सकता कि अगर उस पोर्ट को सुरक्षा के नाम पे वहाँ पे मिलिट्री लगा देता है तो वो इंडिया को कैप्चर कर लेगा, इंडिया को मतलब एक साइड से वो घेर लेगा। तो इंडिया जो है स्ट्रेटेजिकली इस एरिया को समझ रहा है, लोकेशन को। तो वहाँ से मात्र 72 किलोमीटर के दूर पे जो चाहबार पोर्ट है, तो वहाँ भी इंडिया अपना बेस बना चुका है और वहाँ पे भी चाइना के काउंटर करने के लिए इंडिया वहाँ पे अपना मिलिट्री खड़ा कर सकता है। तो ये जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखें तो इंडिया और ईरान का जो रिलेशनशिप है, इंडिया ईरान रिलेशनशिप का एक बहुत ही मजबूती देगा। इसका रिश्ता जो है और भी मजबूत होगा इंडिया और ईरान का, क्योंकि चूंकि इंडिया का प्रोजेक्ट वहाँ पे है तो इंडिया और ईरान के बीच में लगातार जो है बात होती रहेगा। तीसरा देखें तो ये पहला ओवरसीज वेंचर है जो कि इंडिया स्टेट ओन्ड पोर्ट है। ये पहला ओवरसीज वेंचर पोर्ट है इंडिया का, जो कि इंडियन स्टेट के द्वारा, मैंने इंडिया के द्वारा उस पोर्ट को ऑपरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है चाहबार पोर्ट का महत्व जो है उसको समझा है। मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ चाहबार पोर्ट। कैसे समझा? जैसा कि जाना है कि चाइना जो है जिस प्रकार की पूरा इंडियन ओशन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में क्या हो जाए कि जो अमेरिका है, अमेरिका भी चाहता है कि चाइना को काउंटर किया जाए, और उसके काउंटर करने के लिए इसके महत्व को, चाहबार पोर्ट का महत्व को वो समझ रहा है। और इसी वजह से अभी जो अमेरिका के द्वारा जो ईरान पे सैंक्शन लगाया गया है, उस सैंक्शन में इंडिया को इसमें ढील दिया गया है। मतलब इंडिया जो है इस सैंक्शन को नहीं मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब चाहबार पोर्ट पे इंडिया अपना काम कर सकता है, मतलब एग्जाम्पल सैंक्शन से इसको बाहर रखा गया है। अगला पॉइंट देखें कि टोटल 8 कंट्रीज है जो कि टेम्पोररी रिलीफ मिला है, जिसको कि सैंक्शन जो है आयल अगर इम्पोर्ट करते हैं ईरान से तो उन पर सैंक्शन लगाया गया था कि मतलब ईरान से आप तेल नहीं मंगवा सकते हैं। तो टोटल 8 कंट्री है जिसको रिसीव, मतलब जिसको टेम्पोररी रिलीफ मिला है, और उसमें एक इंडिया भी है। इंडिया को भी समझा है अमेरिका इस महत्व को कि चाहबार पोर्ट कितना महत्वपूर्ण है और इंडिया ईरान का रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जो है इंडिया को भी इसमें वेवर दिया, इंडिया को भी फ्री दिखा है कि आपको, आप यहाँ पे जो है इंडिया ईरान के साथ रिलेशनशिप या फिर आयल इंपोर्ट कर सकता है। अगला देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक काउंटर थी, इसको तो हम लोग अच्छी तरह समझ गया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, क्योंकि चाइना जो है जिनजियांग प्रोविंस से जो कनेक्टिविटी किया है हमारा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए और बलूचिस्तान पहुंचा है, जो बलूचिस्तान में ग्वाडर पोर्ट है, तो इसके लिए जो है ये काउंटर के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट पॉइंट में तो यूरेशियन स्टेट स्ट्रेटजी, मतलब यूरेशियन कंट्री है जो यूरोप, अगर हम लोग इसको मैप को हम लोग समझेंगे तो आप देख सकते हैं कि ईरान के थ्रू जो है हम लोग पूरा यूरोप एरिया में हम लोग घुस सकते हैं। मतलब यूरोप और एशिया, यूरेशिया वाला जो एरिया है उस एरिया में जो है इंडिया का जो है काफ़ी अच्छा पहुंच सकता है और वहाँ पे अपना रिलेशन डेवलप कर सकता है, अपना प्रोडक्ट, अपना ट्रेड जो है कर सकता है। तो यूरेशियन के मामले में भी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी अच्छा है, तो यूरोपियन स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छा है। इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया का अपना एक इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में वहाँ पे उसका कनेक्टिविटी बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट देखें कि कनेक्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको कम किया जा सके। इस प्रकार इंडिया जो है अफगानिस्तान को मदद कर रही है। तो ये सारे महत्व जो है, जो कि चाहबार पोर्ट का है, जो कि आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आप कुछ करेंट से, फॉरेन पॉलिसी से, किसी भी तरह से अगर पूछता है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और ये चूंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको इंग्लिश हिंदी में पूरी तरह से समझा दिया। आप पूरी कहानी का आप निचोड़ जो समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसका महत्व क्या है चाहबार पोर्ट। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोनों के फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।